जी राधे राधे, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही बड़ा विशेष और महा उपाय है। हाल ही में गुरु जी ने अपने कथा में के दौरान एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक किसी से साझा नहीं किया था। उनका कहना है, जब से कुछ नहीं हुआ, जीवन में हर ओर से परेशानियां घेर ले, आर्थिक तंगी हो, हर प्रयास निष्फल लगे और कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो निर्जला एकादशी का दिन अत्यंत फलदायी हो सकता है। इस दिन अगर ये पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गाय को एक गुप्त वस्तु चुपचाप बिना किसी को बताए खिला देते हैं, तो ये छोटा सा उपाय जीवन की बड़ी सी बड़ी आर्थिक समस्याओं जैसे व्यापार में हो रही नुकसान या धन की रुकावट, ऐसी कठिनाइयों को दूर करने में मददगार हो सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में इतना धन और सुख आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रभाव आने वाले पीढ़ियों तक रहेगा और ये भी इसका लाभ उठाएंगे। रुपया पैसा बना रहेगा और बैंक बैलेंस बढ़ता चले जाएगा। घर में जो भी दोष होंगे, जैसे पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष, वो भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। देखो भक्तों, हमारा कर्म सिर्फ सही जानकारी देना है। हम सिर्फ एक सलाह दे सकते हैं। मानना या ना मानना ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसे मान लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भक्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिए कठिन उपवास रखती है। इस दिन केवल पूजा ही व्रत नहीं, बल्कि एक खास चीज़ को खाने से जीवन की कई बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर श्रद्धा और विश्वास से अगर ये व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन समृद्धि के मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने पुरानों पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी तरह अगर निर्जला एकादशी की रात को एक खास चीज़ खा ली जाए तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। हालांकि इस दिन उपवास में जल भी नहीं लिया जाता, फिर भी ये छोटा सा उपाय इतना सरल और इतना प्रभावशाली है कि इसे अपना अपमानने से निश्चय ही लाभ होगा। पूरी ठीक है। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी 100 वर्षों बाद एक दुर्लभ योग में पड़ रही है। इन्हें कहा इस दिन जिनके घर में विशेष चीज़ खाई जाती है, उनके घर में पूरे साल लक्ष्मी का वास होता है और धन की कमी नहीं रहती। इसलिए गुरुजी ने ये सुझाव दिया है, इस दिन चाहे पूजा पाठ या ध्यान ना भी करे, लेकिन वो एक गुप्त चीज़ जरूर खा ले। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन खास चीज़ ऐसी भी है जिसे भूल कर भी नहीं बनाए और नहीं खाए, क्योंकि इससे पूरे परिवार पे भारी संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन के में बनी रहे। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी पर कौन से 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर इन कामों को कर लिया गया तो धन की हानि हो सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें इस दिन 5 कामों को कर लेती है, उनके जीवन में संकट आ सकता है, घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़ देती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे क्योंकि इस दिन को किन किन चीज़ों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और पैसों का प्रभाव लगातार बना रहेगा। यह जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना देखें। अक्सर लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और फिर उन्हें इनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए जो भी जानकारी दी जा रही है, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे कैसी भी परेशानी हो, इस दिन कोई सी भी एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना। अगर आप यह काम कर लिए तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ऐसा माना जाता है कि इस बार की निर्जला एकादशी 1444 सालों के बाद एक असंत शुभ योग में पड़ रही है, जिसको और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय हर असरदार साबित होता है
उसका परिणाम अवश्य मिलता है। तो भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस बार 2025 में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या 7 जून को, पूजा किस समय करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। इन सभी चीज़ों का उत्तर हम आपको इसी वीडियो के अंदर देंगे। आपको बस इतना करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। तो आप वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। कौन सी चीज़ है जो इस दिन खानी चाहिए, और अगर आप वो खा ली तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती, ठीक है। तो आप सभी को ये चीज़ ज़रूर से कर लेना है। तो आगे अब और बात करते हैं। और एक और ज़रूरी बात है, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज़ खिला देते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। भक्तों, चलिए आप जान लेते हैं सबसे पहले इस निर्जला एकादशी किसी सही तारीख और समय क्या है, फिर हम आपको बाकी की ज़रूरी बातें बताएंगे, और साथ ही ये भी कौन सी एक चीज़ इस दिन जरूर खा लेनी चाहिए, और अंत में हम ये भी समझाएंगे कौन सी चीज़ इस दिन को भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर क्योंकि गलती से भी वो चीज़ खा ली गई तो जीवन में अनचाहे नई घटनाएं घट सकती है। इसलिए भक्तों, ऐसा कोई भी काम ना करें जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट टाइमिंग के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ऐसे ही ज्ञान पाने के लिए आप सभी लोग जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको किस्मत में चल रही समस्या को दूर करने का आसान उपाय भी हम बताते हैं। तो चलिए भक्तों, तो हम जान लेते हैं अपने निर्जला एकादशी के महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है। भक्तों, वैष्णव संप्रदाय में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 को 7 परंपरा इस दिन व्रत रखा जाता है जब एकादशी की सूर्य उदय होती, जबकि वैष्णव परंपराओं में उस दिन जब तिथि का अधिकांश भाग सूर्य उदय के बाद हो। व्रत पारण यानी कि उपवास खोलने का समय समाप्त व्रत के लिए 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक किया जाएगा। हरिवास का अंत 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा, जिसके बाद पारण करना उचित रहेगा। अब अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इसे प्रत्येक दिन सूर्य उदय के करीब 24 से 48 मिनट बाद तक का समय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य करना सफल होता है। खासकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग होता है। ऐसा माना गया है कि इस दिन एक व्रत को करने से साल भर के सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की कई उपाय और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करके इसमें गंगा जल छिड़के और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। चंदन, फूल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में से श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार की परेशानियों, रोगों, दुखों और गरीबों से मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर आप कुछ खास उपाय किए जाए
तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के पापों से छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से एक बार और वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में नारायण जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और परिवार के ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप सभी इच्छाएं पूरी हो, संतान की प्राप्ति हो और उनके जीवन को कोई बाधा ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज़ का जरूर कर लेना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें इस दिन भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आपको अंगूर भी जरूर से ले लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य अर्पित करें। अगर किसी प्रकार से ये फल उपलब्ध ना हो तो किशमिश और मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची श्रद्धा, भावना और भक्ति को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आप चाहे तो 5 अलग अलग रंगों के फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नाशपाती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी ना चढ़ाए। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और यह धन हानि का कारण बन सकता है। वही अंगूर को इस दिन को खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है। इसे खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना बहुत शुभ होता है। अगर गन्ना ना मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है। इनका सेवन करने से जीवन में आर्थिक समस्या नहीं आती। साथ ही माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अर्पित करना भी बहुत ही फलदायक होता है। इस दिन मखाने भी चढ़ाए चाहिए। भगवान की उत्पत्ति जल से होती है और ये धार्मिक स्थिति से बेहद ही पवित्र माने जाते हैं। खासकर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होने देती। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत ही शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है वो कभी भी दूर्वा घास का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाए, जिससे गणेश जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। वही जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं और भाग्य उसके पक्ष में हो जाता है। ठीक है, इसके खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाए, क्योंकि इससे पूरे धन की स्थिति खुल जाती है। माता लक्ष्मी आपको पूरे घर का आशीर्वाद देती है। ठीक है, शास्त्रों के अंदर कहा गया निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसके खाने से 10 तरीके की बीमारी दूर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इस दिन माता पिता का आशीर्वाद समय होता है। राम के समय माता सीता ने यही फल खाया था, तो इसलिए ठीक है, ध्यान रखें। अगर निर्जला एकादशी के सोमवार के दिन वैसे बैगन की सब्जी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो जूस से डिब्बाबंद जूस से भी वरना व्रत टूट सकता है। ठीक है, साधारण फल का जूस पीना ही उचित होता है। अब जान लेते हैं इस दिन के किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन किस चीज़ें नहीं बनाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी ने जैसे लहसुन, प्याज, इसे श्री हरि माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन इसकी पूजा से परहेज करें। ठीक है, निर्जला एकादशी पर पावन कोई प्याज लहसुन खा ले तो उसके घर में राहु केतु भी आ सकते हैं और शनि भी अम्प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, साबूदाना की खीर बना सकते हैं, बाकी ये दिनों में चीज़ खा सकते हैं। इस दिन परहेज करना शुभ होता है। आजकल बच्चे इसमें कुरकुरे चिप्स सब ले आते हैं जिसके अंदर लहसुन प्याज होते हैं। इससे पवित्र दिन पर अगर नकारात्मक चीज़ें बुलाना चाहेंगे या भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे, अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो इस दिन जैसे कि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए आप इस दिन खुद भी पीले वस्त्र पहने आप पीले रंग के कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे करी सब बना सकते हैं बिना प्याज लहसुन के। ठीक है, तो उस दिन किसी भी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। जिस दिन कर्ज लिया जाए तो पूरे साल आपको कर्ज बना ही रहता है। इसलिए आप एकादशी का पर्व कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्र में कहा गया कि माता लक्ष्मी उसी के घर आती है जो सच्ची मन से उनको बुलाने लगता है। माता लक्ष्मी
वो तब भी प्रसन्न हो सकते हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं अगर आपको ये सारे उपाय अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।